हेलो डियर स्टूडेंट, जेई एडवांस का परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन का डिक्शनरी बनाने वाला प्रॉब्लम है। लेटर ऑफ वर्ड्स COCHIN आर परम्यूटेड एंड ऑल द permutations आर arranged in an alphabetic order as in English dictionary. The number of words that appear before the word COCHIN, ठीक है ना। डिक्शनरी बनाते कैसे हैं? मान लो हमारे पास एक वर्ड ऐसा था जिसमें A B था और एक वर्ड था जिसमें A B A था। एक वर्ड हमारे पास था A C और A। तो जब डिक्शनरी बनाते तो उसके ऑर्डर में क्या होता है, जो पहला वाला वर्ड होता है पहले हम वो चेक करते हैं। यहाँ पे तीनों एक ही थे, फिर हम बोलते हैं कि दूसरा वाला वर्ड, तो अल्फाबेट में ए पहले आता है, बी बाद में आता है, सी बाद में आता है। इसका मतलब डिक्शनरी का पहला वर्ड होगा, दूसरा होगा और ये वाला तीसरा होगा। जब ये भी नहीं मैच करेगा ना, मतलब ये भी सेम होने लगेंगे, तो हम अगला वाला चेक कर लेंगे, राइट। तो ऐसे तो हम बनाते हैं डिक्शनरी, राइट। तो यहां पे भी कुछ डिक्शनरी जैसा बनाना है, लेकिन उसने लेटर फिक्स कर दिए। हमें उसने बोला है COCHIN। कितने टोटल लेटर्स आ गए? 6 लेटर्स आ गए। उसमें 2 C है, बाकी सारे डिफरेंट है। तो यहां पर 2 C थे, 1 and 2। इसके बाद O, इसके बाद एक H, इसके बाद एक I और फिर एक N आ रहा था। अब इसके बाद हम चेक करते हैं कि एक्चुअली इनका अल्फाबेटिक ऑर्डर है क्या। तो अल्फाबेटिक ऑर्डर में C पहले आएगा, C के बाद H आएगा। पता है ना अल्फाबेट्स ABCDEFGHIJKLMN और लास्ट में क्या आएगा? वो आएगा। ये एक्चुअली इनका अल्फाबेटिक ऑर्डर हो गया। पहले C, फिर H, फिर I, फिर N और फिर वो आ गया। हमसे सवाल क्या पूछा गया? हमसे सवाल ये पूछा गया है कि नंबर ऑफ वर्ड दैट अपीयर बिफोर द वर्ड कुची। तो इस वर्ड को एक बार मैं फिर से लिख लेता हूं, COCHIN। क्लियर? इसके पहले कितने वर्ड्स आएंगे? तो ध्यान से एक बात बहुत गौर से देखना, ये वर्ड एक्चुअली C से स्टार्ट हो रहा है और C हमारे अल्फाबेटिक ऑर्डर का फर्स्ट वाला लेटर है। इसका मतलब इसके ऊपर जितने भी वर्ड्स आएंगे ना, उन सब में पहला वर्ड C ही होगा। पहला लेटर पहला लेटर C होगा, क्योंकि पहला अल्फाबेटिक ऑर्डर में हमारे पास जो अवेलेबल है उसमें सबसे पहला कौन सा है? C है। इसका और टोटल हमारे पास लेटर्स कितने थे? 6 थे। तो हम 6 प्लेसेस बना लेते हैं, 4 5 एंड 6 आ गया। अब गौर से देखना है कि जो उसने ये वाला वर्ड दिया है ना, इसको एक्चुअली नीचे लिख लेते हैं तो अच्छा रहेगा समझने के लिए। हमने वर्ड यहां पे लिख लिया COC, और ऐसे नहीं लिखते, ऐसे लिखते हैं तो और समझ में आएगा, COCHIN। सीरीज बनती ना, पहले C वाले लिखेंगे, फिर H वाले लिखेंगे, फिर I वाले, फिर N वाले। तो नोटिस करना, पहला प्लेस तो हमारे लिए फिक्स हो चुका है, ठीक है ना। इसके बाद O अल्फाबेटिक ऑर्डर का लास्ट लेटर है, ठीक है ना। और अगर यहां पे O आ रहा है तो इस जगह पे अगर O आ रहा है ना, इसका मतलब ऊपर जितने भी वर्ड्स बनेंगे उनमें कुछ भी आ सकता है। N आएगा तो भी पहले पड़ेगा, I आएगा तो भी पहले पड़ेगा, H आएगा तो भी पहले पढ़ने वाला है। फॉर एग्जाम्पल मैं एक लिख देता कि CI, अगर ऐसा कोई वर्ड आता जिसका फर्स्ट लेटर C था और सेकंड I था, तो मैं बोलता कि डिक्शनरी में ये पहले आएगा और ये बाद में आएगा। इसका मतलब सेकंड प्लेस के लिए हमारे पास वर्ड्स की सारी पॉसिबिलिटीज हैं इन वाले में से, ठीक है ना। हम C भी भर सकते हैं, H भी भर सकते हैं, I भी भर सकते हैं, N भी भर सकते हैं, जबकि हमारे पास अवेलेबिलिटी O की भी है, ठीक है ना। तो अवेलेबिलिटी O की है ना, अगर मैं O भी भर दूंगा तो फिर
ओ के वाले सारे सीरीज के लेटर सारे वर्ड्स आना स्टार्ट कर देंगे। इसका मतलब अगर मैं इस वर्ड के पहले के वर्ड लिखना चाहता हूं तो मैं एक बात बोल सकता हूं, यहां पे हम चार चीजें ही भर सकते हैं, या तो हम सी, या तो हम एच, या तो हम आई, और या तो एन भर सकते हैं। बात समझ में आ गई? ओ नहीं भरेंगे, ओ में फिर ये सीरीज भी आना स्टार्ट हो जाएगी, इसके बाद के भी आने शुरू हो जाएंगे। तो अगर मैं इनमें से कोई सा भी यहां पर प्लेस करता हूं, इसका मतलब मैं ये बोल सकता हूं कि वो इस वर्ड के पहले के वर्ड है डिक्शनरी में। लेकिन हमारे पास ऑप्शन ओ था, अब इसमें से हमने कोई सा भी एक वहां पे प्लेस कर दिया है तो एक इसमें घट गया होगा, तो 3 बचे होंगे, लेकिन अगले ऑप्शन के लिए हमारे पास ओ भी बच गया होगा। और ओ बचने का मतलब एक लेटर हमारे पास और भी बच गया है। तो अभी हमें अगले प्लेस पर भरने के लिए अब 4 लेटर्स अवेलेबल हैं, 3 यहां से और एक यहां से। तो एक इस वाले प्लेस को हम 4 वेज में और भी फिल कर सकते हैं। अब जब एक और चला गया तो बचे कितने? 3 बचे। तो यहां पे प्लेस करने के 3 तरीके, 3 वेज में हम रख सकते हैं। जब एक और चला गया तो 2 बचे, यहां पर 2 और यहां पर 1। बात समझ में आ गई? सब सीक्वेंशियल है। इसका मतलब टोटल वेज कितने आ गए? 4 मल्टीप्लाइड बाई 4 मल्टीप्लाइड बाई 3 मल्टीप्लाइड बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई 1। 4 इंटू 4 या 3 इंटू 2 6, 6 इंटू 4 24, एंड 24 इंटू 4 दैट इज 96। इसका मतलब 96 ऐसे वर्ड्स होंगे जो उस डिक्शनरी में कोचीन के पहले लाई करते होंगे। राइट? चेक करते हैं कोई आंसर है 96 क्या? यस, एक आंसर हमारे पास अवेलेबल है 96, एंड 96 इज द करेक्ट आंसर। क्लियर? कुछ चीजें सीखना हो तो अपने आप ही क्वेश्चन बना लिया करो। मान लो कोई ये बोल देता है कि नहीं, एक वर्ड यहां बदल देता और बोल देता है कि ऐसे बताओ जो CCHINO इसके पहले। ये तुम्हारे लिए असाइनमेंट दे दिया, सॉल्व कर लेना। समझ में आया होगा तो कर सकते हो।